नमस्कार बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 की वर्कशीट नंबर 46 जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 2020 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अपना नाम लिखना है और आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नाम लिखना है। तो जो आज की हमारी जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। अगर हम जो फैसले देखो सरकारें दो प्रकार की हैं, तानाशाही और लोकतांत्रिक। तो जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, अगर हम उनके जो फैसले हैं उसके हिसाब से बात करें, अगर उनकी तुलना अगर तानाशाही सरकारों के मुकाबले करें तो जो फैसले जो लोकतांत्रिक सरकारें लेती हैं वो ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं बनिस्बत जो हमारी तानाशाही सरकारों के। तानाशाही सरकारें बहुत तेज फैसले लेती हैं, उन्हें विपक्ष विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता। यानी तानाशाही का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि जिसमें एक व्यक्ति को असीमित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और जो फैसले हैं वो अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं। यानी कि उसके अंदर बाकी जो भी होते हैं, या जनता होगी या बाकी जो लोग हैं, उनकी कोई भी राय वो नहीं लेते और सारे फैसले जो एक व्यक्ति विशेष है वही लेता है। अब जो तानाशाही जो सरकार है वो क्या करती है, सारे फैसले क्या लेती है, बहुत तेज़ी से लेती है। क्यों? क्योंकि ना तो विपक्ष होता वहाँ, ना विधायिका होती, ना तो उन्हें संसद में जो कानून है या जो क्या नाम है फैसले हैं उनको पास कराने की उनको ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उनके फैसले क्या होते हैं, सारे बहुत तेज़ी से लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती है जो जनता के खिलाफ हो, जिसे लोग स्वीकार न करें। जो भी तानाशाही सरकारें हैं वो ऐसे फैसले लेती है जो जनता के क्या हों, खिलाफ हों और जिसको जनता स्वीकार ना करें। और ज़्यादातर जो तानाशाही सरकारों के जो फैसले होते हैं वो जनता के खिलाफ ही होते हैं और जिसमें जनता की कोई भी राय नहीं होती। तब परेशानी हो सकती है। यानी परेशानी कब होगी, जब फैसले जनता के अनुरूप ना हो और ना उनकी कोई राय ली जाए। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लेती है। इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा। इसलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता। अगर हम देखें, अगर हम जो तानाशाही सरकार की तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी जो भी प्रक्रिया होती है, यानी कोई फैसला लेने में, वो एक संवैधानिक दायरे में होती है। यानी जो नियम कानून है उसके अनुसार जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो अपना पूरा समय लेती है, यानी कायदे कानून के अनुसार वो कार्रवाई करती हैं। और जब वो कानून और जो कायदे कानून के अनुसार जब भी वो फैसले लेती है तो उसमें समय लगने की संभावना ज़्यादा होती है। परंतु ऐसे फैसले जो जनता की भलाई के लिए ही होते हैं और लोग उनको मानते भी हैं, तो ये क्या है, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा प्रभावी साबित होते हैं। इसलिए फैसले लगने में ज़्यादा समय लगता है, परंतु ये जो समय है वो बेकार नहीं जाता। आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। मतलब कि क्या है कि जो लोकतंत्र में जो फैसले हैं वो एक संवैधानिक दायरों में होते हैं, जो नियम कानून बने हुए हैं उन्हीं के अनुरूप फैसले लिए जाते हैं। और जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनको यह जानने का अधिकार होता है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो किस नियम के अनुसार लिए जा रहे हैं, उनका पालन हुआ है। और उनको वो आरटीआई, जैसे भारत देश के अंदर हम जो सूचना का अधिकार है उसके माध्यम से भी वो उनको पता कर सकते हैं कि जो फैसले लिए गए हैं वो किस नियम के तहत लिए गए हैं। उसे यह जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। मतलब जनता को तरीका भी उपलब्ध है, जैसे आरटीआई के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो फैसले लिए गए वो किस तरीके से लिए गए हैं, किन नियमों का पालन किया गया है। इसे ही पारदर्शिता
क्या दें। यानी कि जब पारदर्शिता का अर्थ हो गया कि जब कोई भी निर्णय ईमानदारी के साथ लिया जाता हो, उसे हम पारदर्शिता कहते हैं। तो जो आज के जो हमारे इस वर्कशीट में 4 प्रश्न हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की वर्कशीट का पहला प्रश्न है, ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें, इस कथन को समझाइए। तो इसका जो आंसर है, ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें, इस कथन की निम्न आधार पर पुष्टि की जा सकती है। तो जो इसका पहला पॉइंट है, तेज़ी से लिए गए फैसले जनता के खिलाफ भी हो सकते हैं। दूसरा, जल्दबाजी में लिए गए फैसले कायदे कानून के अनुसार ना होने की अधिक संभावना होती है। तीसरा जो हमारा बिंदु है इसका, बिना विचार विमर्श के जल्दबाजी में लिए गए फैसले तानाशाही को बढ़ावा देती है। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। तो इसका आंसर है, लोकतांत्रिक सरकारों को फैसले लेने में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। पहला है, विधेयक या बिल को संसद या विधानसभा के समक्ष रखना। जो भी बिल है वो किसके समक्ष रखा जाता है? अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, वो संसद के समक्ष रखा जाता है, जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। उसी प्रकार अगर राज्य में कोई कानून बनाना है, कोई विधेयक पास करना है, तो जो राज्य की जो विधानसभा है, उसके अंदर उस बिल को या विधेयक को रखा जाता है। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा जो बिंदु है, विधानसभा या संसद में बिल या विधेयक को बहुमत से पास करना। तो दूसरा है, जो भी विधेयक है उसको जब संसद में या विधानसभा में रख देते हैं, तो उसका जो दूसरा जो स्टेप है, उस बिल को बहुमत के साथ पास करना। कुछ विधेयक होते हैं जिनको साधारण बहुमत से पास किया जाता है, कुछ को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हम अगर तीसरा बिंदु देखें, किसी विशेष बिल पर राज्यों की स्वीकृति लेना। कुछ बिल जो विधेयक हैं, उनमें जो हमारे जो राज्य हैं उनकी सहमति की भी ज़रूरत पड़ती है। वो बिना राज्यों की सहमति के पास नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो संविधान के अंदर है, कुछ जो बिल हैं, उनमें कुछ बिलों के अंदर जो राज्य हैं उनकी सहमति की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसका चौथा पॉइंट देखें कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ बिल नियम को लागू करना। जब विधेयक या बिल संसद में जो दोनों सदनों के अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब वो पास हो जाता है बहुमत के साथ में, तो उसकी स्वीकृति जो राष्ट्रपति हैं वो उसको प्रदान करते हैं। बिना राष्ट्रपति के विधेयक कानून नहीं बन पाता। तो यानी कि जो कानून बनने के लिए क्या है, राष्ट्रपति के सिग्नेचरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम तीसरा प्रश्न देखें आज की वर्कशीट का, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में पारदर्शिता निम्न तरीके से स्थापित की जाती है। पहला बिंदु है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी फैसले कानून तथा नियम के अनुसार लिए जाते हैं। यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जो देश हैं उसमें संविधान होता है, और जो संविधान के अंदर जो नियम कानून तय किए गए हैं उन्हीं के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो जो संविधानिक जो नियम कानून बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार अपने फैसले लेती है। दूसरा जो बिंदु है इसका, लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के नियमों के बारे में जानने का सभी नागरिकों को अधिकार होता है। यानी जो भी लोकतांत्रिक सरकारें फैसले लेती हैं, जो वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें ये अधिकार होता है कि वो जो फैसले लिए गए हैं वो किस नियम के तहत लिए गए हैं। अगर हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेज़ी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को? विस्तार से बताइए। तो इसका आंसर होगा, हम अपने जीवन में कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को अधिक महत्व देंगे, क्योंकि थोड़ा समय लगाकर लिए गए फैसले शांत मन, पूर्ण विचार विमर्श
अनुभवी लोगों से सलाह तथा नियमों के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि तेज़ी से लिए गए फैसले बिना सोचे समझे, भावनाओं से लिप्त तथा भविष्य में नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं तथा यह तानाशाही को बढ़ावा देते हैं। तो जो हमारी आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू।